राहुल गांधी को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जो है मणिपुर चले जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लेते हैं, लेकिन क्या हरियाणा मेवात इतनी दूर था कि राहुल गांधी वहां पर जा नहीं वक्त कार्रवाई हो रही है उस पर लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफा जो मुस्लिम है उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या राहुल गांधी जब सदन में बोलेंगे तो क्या लगता है कि वो नू मेवात में जो हिंसा हो रही है, देश की आवाज चीन के आगे प्रधानमंत्री ना आंखें खोल के देख पाते हैं ना मुंह खुलता है उनका। राहुल गांधी को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जो है मणिपुर चले जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लेते हैं, लेकिन क्या हरियाणा मेवात इतनी दूर था कि राहुल गांधी वहां पर जा नहीं वक्त पे जाना है जब वहाँ शांति व्यवस्था में कोई खलल न हो, व्यवस्था में कोई खलल न हो, सोच समझ कर ही वहाँ जाना होता है। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आई, क्या प्रधानमंत्री मणिपुर गए? हम विपक्ष में हैं, हम अपना राजधर्म जानते हैं और निभाएंगे। जो सत्ता में है उन्हें राजधर्म की याद कौन दिलाएगा? पर जिस तरह से अभी जो बुलडोजरी कार्रवाई हो रही है उस पर लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफा जो मुस्लिम है उनको निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर की कोई न्यायिक व्यवस्था में इस तरह के गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। एक न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसने गलत किया उसके खिलाफ आप एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो एक्शन लेना है लीजिए। आप ऐसे थोड़े बुलडोजर चला देंगे। पर ये जो नफरत है ये आपको क्या लगता है कम कैसे होगी? भाई जब तक नफरत की जो खेती करते हैं वो लोग अगर सत्ता में बैठे होंगे तो नफरत कैसे कम होगी? वो नफरत के बीज बोते हैं और सत्ता की फसल काटते हैं। नफरत को लेकर ये कहा जा रहा है, जैसे आपने इसमें भी लिखा है कि नफरत के खिलाफ हम हुए। नूह में जो हिंसा हुई है, क्या मोहब्बत की दुकान नूह तक जाएगी? बिल्कुल। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी वहाँ मोहब्बत फैलाने का, शांति लाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राहुल गांधी जब सदन में बोलेंगे तो क्या लगता है कि वो नू मेवात में जो हिंसा हो रही है, देश की आवाज वो संसद में उठाएंगे। देश को जो भी मुद्दे परेशान कर रहे हैं वो आवाज राहुल गांधी उठाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं जो हो रही है? जो न्याय संगत होना चाहिए। न्याय में कहीं व्यवस्था नहीं है इस तरह से बुलडोजर चलाने की। न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना आना चाहिए सरकार को। मणिपुर के जो मुद्दे हैं उस पर अमित शाह कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्षी हमें चर्चा नहीं करने। अमित शाह कौन है? प्रधानमंत्री सिर्फ क्या रेल को झंडी दिखाने के लिए हैं? सिर्फ इनॉग्रेशन करने के लिए हैं? सिर्फ वोट बटोरने के लिए हैं? मणिपुर पे जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं सामने खड़े होकर सवाल लेते हमारे मणिपुर पे? अमित शाह जी ने तो कहा 11 तारीख को। कौन है ये तो वहां गए थे गृह मंत्री, तब भी ये हो रहा था। तब क्या इन्हें मालूम नहीं था उन महिलाओं के साथ क्या हुआ? देश से छिपा के रखा इन्होंने ये सारी बातें। मोहब्बत की दुकान भी कैसे बदलेंगे? देखिए पूरा देश बदलेगा। राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। ये जो यूथ कांग्रेस है, इसका जो प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है, अगर ये केंद्र सरकार नहीं इसको देखती है तो उस पर आप क्या करेंगे? देश सड़कों पर है, आपके सामने है। कल ये दिखाया जा रहा है कि कल जो है पहले ही ये पता चल गया कि किस तरह से इंडिया जो है वो खोखला अलायंस है, वो हार गया और एनडीए के मुकाबले राज्यसभा। भैया अगर 2 सीटें थी जिनके पास आज वो सत्ता में बैठे हैं, उनका तो हक नहीं है ये बोलना कि भाई 102 वोट जिनके पास हैं वो खोखले हैं। 2024 आने दीजिए। कर्नाटक में जवाब मिला, कर्नाटक में जवाब मिला, अब हिंदुस्तान में जवाब मिलेगा। आपको नहीं लगता क्रॉस अब वोटिंग? वो तो आप देखेंगे किसने क्या वोटिंग किया। मैंने देखा नहीं है, स्टडी नहीं किया है, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। रानी जी कहती हैं कि राहुल गांधी गए थे, वे आग लगा चले आए, तभी मणिपुर चल रहा है। अब बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए उनको। महिला बाल विकास मंत्री हैं, खुद तो गई नहीं एक बार भी। ये घटना 3 मई को 4 मई को हुई। राहुल गांधी जून जुलाई में गए, आग लग गई। ये आजकल उनकी सोचने की शक्ति भी खत्म हो गई है। ये मंत्री महोदया जिनका आपने नाम लिया, घोषित की और विड्रॉ भी की। ये बिना घोषित किए जो चल रहा है, क्या ये इमरजेंसी से कम है? आरटीआई बर्बाद कर दिया, सीएजी का नाम सुनाई नहीं पड़ता, ईडी, सीबीआई एक पूरा चिड़ियाघर बना दिया संस्थाओं का। पहले तो सिर्फ तोता माना जाता था पिंजरे का, आज पिंजरा नहीं है, पूरा चिड़ियाघर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में सारा सामान चाइनीज भरा पड़ा है। क्या भाई जिनकी जैसी नजरिया है वो वही दिखेगा उनको। 18 बार चीन से कौन मिलने गया? प्रधानमंत्री गए। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी जाते थे और जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनसे गलबैयां करते थे। चीन से की कंपनियों से प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में पैसा क्यों लेते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। चीन की एम्बेसी से ऐसे एक एनजीओ को पैसा मिलता है जिस एनजीओ में जयशंकर जी का बेटा काम करता है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। चीन के आगे प्रधानमंत्री ना आंखें खोल के देख पाते हैं ना मुंह खुलता है उनका।
नमस्कार साथियों, खड़गे जी के प्यारे हो, राहुल के भी दुलारे हो और फूल नहीं अंगारे हो। देश के कोने कोने से आए इस मोर्चे में शामिल मेरे नौजवान साथियों, दिल्ली में वैसे तो गर्मी है ही, आज गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई। ये गर्मी श्रीनिवास के खून की गर्मी है। ये गर्मी कृष्णा अलावुरु के खून की गर्मी है। ये गर्मी ये तमाम नौजवान साथियों के खून की गर्मी है और ये गर्मी जला के राख कर सकती है उस घमंड को। वैसे इस गर्मी में मणिपुर की महिलाओं के आंसू भी शामिल है। ये उन आंसुओं की भी गर्मी है। ये गर्मी सत्ता को खाक कर सकती है। ये गर्मी जलाकर इस घमंड को राख कर सकती है। इस गर्मी को कम मत आंकना। इस गर्मी में बहुत ताकत होती है और पूरा देश देख रहा है, पूरा जमाना देख रहा है कैसे हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी इस गर्मी में खड़े होकर मणिपुर पर, महंगाई पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संसद के भीतर हमारा शेर आज बोलेगा और संसद के बाहर हमारे ये शेर यहां खड़े होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज मेरा कुछ कार्यक्रम जयपुर में था। श्रीनिवास भाई का रात को फोन आया, सुरभि का मेरे को रात को फोन आया और उनको सिर्फ उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस का मोर्चा है, मैंने अपना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। यूथ कांग्रेस मेरे लिए सबसे पहले आती है, बाकी सब बाद में आता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आप लोगों की ताकत, उसकी वजह है आपके खून की गर्मी, उसकी वजह है आपका हौसला। इस हौसले की वजह से आज 9 साल विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज इतनी मजबूती से उठाती है, हर मुद्दे पर उठाती है। और जब यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाती है तो पूरा देश सुनता है। ये दम है आपकी आवाज में। मैं श्रीनिवास जी को, कृष्णा अलावुरु जी को, कोको पाड़ी जी को, मेरे तमाम यूथ कांग्रेस के साथी, डॉक्टर पलक, सुरभि, जो पराग शर्मा, जितने लोग जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथों को मजबूत करते हो और इस देश में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर कांग्रेस पार्टी उभरती आई है। तो आपकी वजह से उभरती आई। भारी गर्मी है और हम सबको इंतजार है कि हमारा शेर संसद में दहाड़े। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन इस बहरी सरकार को सिर्फ यूथ कांग्रेस की आवाज ही जगा सकती है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस।